इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची के पास के गांव में हूं, जो रांची से 4-5 किलोमीटर दूर है। आप यहां पर देखिए, कच्चे मकान हैं, कच्ची एक गली आपको दिखाई दे रही होगी। कितनी दयनीय स्थिति है इस गांव की और इन लोगों की, जो आदिवासी लोग हैं। ये आदिवासियों के मकान हैं और देखिए दीवारें, देखिए कच्ची दीवारें, किस तरीके से टूटी हुई दीवारें हैं। और मुझे लग रहा है कि बारिश में ये घर टपकता भी होगा। लेकिन लगातार दावा करने वाली और 81 एजेंडों पर मोहर लगाने वाली हेमंत सरकार से ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। गांव के, कैमरा घुमाइए एक बार, ये गांव के लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या उन 81 एजेंडों में एक एजेंडा ऐसा भी कोई है जो हमारा मकान पक्का बनवा दे? एक एजेंडा ऐसा भी कोई है जो इन आदिवासियों को ये महसूस करा दे कि हमने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है? ठीक है, मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, लेकिन वो 1000 रुपये अगर इस घर में मिलते हैं तो उन घर का फ़ायदा क्या, उन पैसों का फ़ायदा क्या? ये नहीं बातचीत करूँगा। अचानक जा रहे थे तो सोचा गाड़ी रोक लेते हैं, बातचीत करते हैं इन लोगों से। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते थे, अब तो नहीं सकते हैं उतना। अच्छा, नहीं कर सकते हैं। तो ये हम देख रहे हैं मकान यहाँ पे गांव के अंदर आदिवासियों के ही हैं। तो हमें तो लग रहा है कि यहाँ विकास ही नहीं पहुँचा इस गांव में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 साल में किसी तरह कोई विकास, कोई घर योजना नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो क्या क्या है मंसूर ने 5 साल? कुछ नहीं किए हैं। 5 साल अभी चुनाव आए हैं तो तरह तरह को योजनाएं निकाले हैं और अभी मतलब लॉलीपॉप जैसा योजना दिए हैं, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, ना मिला है। अभी नज़दीक 1-1.5 महीना चुनाव है तो ये इस तरह का घोषणा बना रहे हैं इस मुख्यमंत्री जी। कुछ लाभ होने वाला नहीं है इसमें। कुछ लाभ होने वाला नहीं। यानी योजना का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अभी 1-1.5 महीना 2 महीना के अंतर में ही योजना निकालना है, इसका साफ जाहिर होता है कि चुनाव के चलते है। चुनाव के चलते है, सारा पब्लिक जान रहा है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम 7वां क्लास तक पढ़े हैं। 7वां क्लास तक। यानी देखिए, जो बड़े बड़े नेता झारखंड की पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं कि हम चुनाव के आसपास योजना निकालेंगे, हमें वोट मिल जाएगा, सरकार बन जाएगी। तो ज़रा इनको सुनिए कान खोलकर कि इन लोगों को भी पता है कि चुनाव के आसपास अगर योजना दी जा रही है तो 5 साल से क्यों नहीं दी? 5 साल से क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। आप यहाँ बोड़िया 6 से 7 किलोमीटर मोरबादी है, बोड़िया से मोरबादी। आप देखिए यहाँ से मोरबादी का रोड जर्जर है और 5 साल में और जर्जर हो गया, कभी कुछ नहीं बना। और जो भी रोड बना है अभी गांव के अंदर में सब प्रधानमंत्री योजना या मोदी के द्वारा बना है। गांव के अंदर 5 साल में कोई विकास कोई कुछ नहीं हुआ। हेमंत सरकार में आदिवासी की ज़मीन 5 साल में सबसे अधिक घसक गया है। पहले नहीं घसक गया था, लेकिन इन सरकार आते हुए ज़्यादा घसक गया आदिवासी ज़मीन। क्या हुआ आदिवासी ज़मीनों के साथ? देखिए, जितना रांची में बढ़िया है ना, वो लोग 3 डिसमिल 5 डिसमिल 10 डिसमिल करके गांव आदिवासी का ज़मीन खसकते जा रहा है। अभी जब सरामपुर जाइए, रेंडो जाइए, दुबलिया जाइए, उधर कहीं कहीं जाए गांव तरफ, सारा ज़मीन आदिवासी का खसकते जा रहा है। कौन ले रहा है उन आदिवासी ज़मीनों को? बाहर का आदमी जो रांची में आके बसे हैं, वो तरह तरह के कमाते हैं, वो लोग आके ले रहे हैं। 3 डिसमिल 4 डिसमिल 5 डिसमिल 10 डिसमिल से करके लेकर गोटे मतलब आदिवासी का ज़मीन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। हाँ, और मतलब बाहरिया आते हैं आदिवासी, बेटी बहू से मतलब औरत से शादी भी कर लेता है वो सब, और वो लोग धीरे धीरे उस लोग का ज़मीन उमीन में घर उर बना के मतलब धर्म परिवर्तन भी करा लेता है ये सब। और ये सब चल रहा है, हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। सरकार भी नहीं है? नहीं, सरकार का तो नाम ही नहीं है। सरकार का चीज़ है उसको जान कोई अथी नहीं है। कोई मतलब हर तरह का विकास, मतलब भ्रष्टाचारी भी बहुत ज़्यादा है। हर सरकारी काम में भ्रष्टाचारी है। हुआ 5 साल में पूरा बरकरार। क्या भ्रष्टाचार हुआ 5 साल में? आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? आपको लगता है भ्रष्टाचार? देखिए, एक सरकारी काम में कोई भी जाइए, जैसे ब्लॉक के अंदर जाइए, चाहे कोई भी सरकारी काम में जाइए, वहाँ काम ही नहीं होता है। ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, पैसा लगेगा, वैसा मतलब तरह तरह के दौड़ाने वाला बात खाली पकड़ता है। कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। यानी इन 5 सालों में आपको कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं। हमको नहीं, गांव को ही, पूरा गांव को मतलब
ये बोड़िया पंचायत, संग्रामपुर पंचायत सब मिला के ये सब आसपास के कोई गांव में लाभ नहीं मिला है, जहाँ तक हम देखे हैं। जहाँ तक आप देखिए जरा, दिखाइए भैया उधर कैमरा। एक तो खंबे की लाइट उधर लगी हुई है इस गांव में, और अब इधर घुमा के दिखाइए अपनी अपोजिट साइड, एक खंबे की लाइट उधर लगी हुई है। यानी पूरे गांव के अंदर जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे तो लग रहा है इतने बड़े एरिया में बस 2 ही लाइट हैं। अगर ये खराब हो जाती हैं तो खराब हो गए तो कोई बनाने वाला नहीं है। वो जो मुखिया कभी फ़ोन उन कर कब बुला लेते हैं और बनवा देते हैं, और नहीं तो पड़ा रहता है। नहीं तो पड़ा रहता। हाँ, पड़ा रहता है। कौन सा मकान है आपका? बगल में है, थोड़ा दूर आगे है। दूर आगे। हम घर मतलब पक्का मकान बनाया है, धीरे धीरे 10 साल के अंदर में कमाते कमाते घर के बनाए हैं, ढाले हैं, मतलब धीरे धीरे करके बनाए हैं हम, पक्के मकान है। अच्छा, सरकार ने कभी अबू आवास दिया? नहीं, कोई सरकारी लाभ नहीं हुआ, नहीं मिला है। नहीं कोई चीज़ नहीं हुआ, नहीं मिला है। तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं? चुनाव तो आने वाले हैं। हाँ, आने वाले हैं। हाँ। जान रहे हैं, देख समझ रहे हैं। हाँ, तो आपका वोट का क्या होगा? वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? किसको देंगे? जो विकास करेगा गांव में, जो भ्रष्टाचारी, सबसे पहला बात है कि भ्रष्टाचारी ना करे, काम सही से सबका हो जाए, भ्रष्टाचारी देश में ना होवे, गांव में ना होवे, ब्लॉक में ना होवे, वही सरकार देंगे वोट। वही सरकार को वोट देंगे। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? कलावती देवी। कलावती देवी। कलावती देवी, आपका मकान है? हाँ। ये वाला? ये हाँ। अच्छा, 2 जन का है यहाँ। 2 जन का? हाँ। 2 जने इसमें रहते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कितना पुराना मकान है? हैं? कितना पुराना मकान है? बहुत दिन के, बहुत पहले के घर है। बहुत पहले का घर है। अच्छा, ये बताइए सरकार की तरफ से कभी मकान नहीं मिला? नहीं, नहीं। नहीं मिला। और क्या मिलता है सरकार की तरफ से? चावल मिलता है। गेहूँ चावल? हाँ, गेहूँ चावल। और वो मैया सम्मान योजना मिलती है खजाना? नहीं, नहीं, नहीं मिलती। नहीं। आप भी आदिवासी हैं? नहीं, साहू है। साहू हैं। तो आप ये बताइए, ये मकान आप क्या चाहती हैं सरकार से, आपको मकान मिले? तुम मांगेंगे ना? कागज तो भरते हैं, नहीं निकालता है। भरते हैं लेकिन मकान नहीं मिलता? नहीं मिलता है। भरते हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। और भी बहुत लोग हैं, मेरी अम्मा है, इनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? पार्वती देवी। पार्वती देवी, बहुत अच्छा नाम है। ये मकान आपका है? नहीं बाबू। अच्छा, आप देखिए कितना पुराना मकान है, दिखाइए इधर। तो आप ये बताइए, सरकार से 1000 रुपये मिल रहे हैं आपको? हाँ। हाँ, मिल रहा है। कब से मिल रहा है? बीते साल से। बीते साल से मिल रहा है। अच्छा, चलिए मुखिया जी ये बताइए, ये मकान कब तक बन जाएंगे? क्या लग रहा है कौन सी सरकार में बनेंगे? देखिए, सरकार का जो नीति है बहुत ख़राब है। आपको हम बताएं, ये जो आप देख रहे हैं आवास दोनों, अब वो आवास में सूची में नाम है, हम चाह रहे हैं देंगे कहा के फार्म भी भरवाएं, लेकिन सरकार का ऐसा गाइडलाइन है कि हम चाह के भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो ऐसा नीति और ऐसा योजना रहने से क्या फ़ायदा कि जिनका कच्चा मकान है, मकान गिर भी रहा है, मुखिया भी चाह रहा है उसको देने के लिए, हार्दिक इच्छा भी जता रहा है, फार्म भी भरवाया, उसके बाद भी नहीं दे पा रहे हैं। तो धिकारे नहीं है ऐसा योजना से। योजना जो बनाया सरकार एकदम घटिया किस्म की योजना बनाया। एगो हम लोग को ग्राम सभा में पावर दे देता कि जिनका मिट्टी का घर है, धंस रहा है, जो उसको अधिक आवश्यकता है, वैसे लोगों को चिन्हित करके आप दीजिए। वो करने के लिए भी मौका ये सरकार नहीं दे रही है। और वो खुद को आदिवासी का बेटा कहते हैं। आदिवासी आपका चैनल का माध्यम से आप चूँकि जीरो ग्राउंड पे आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप कहीं कहीं जाइएगा कि आप 5 साल बीत रहा है इस सरकार का, वो कहता है कि हम आदिवासी का बेटा हैं, शेर हैं। कहीं कहीं बैनर पोस्टर में रांची में देखिएगा, शेरदिल हेमंत सोरेन है ना, निवेदक मनोज पांडे। क्या है? शेरदिल हेमंत सोरेन, निवेदक मनोज पांडे। वैसे लोगों से आपसे मेरा आग्रह होगा, चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि 5 साल ख़त्म होने जा रही है, आदिवासी युवा है, आदिवासी सरकार है, तो आप 5 साल ख़त्म हो रहा है, तो आप आदिवासी के लिए, हरिजन के लिए, लोहरा समाज के लिए आप क्या किए अभी तक? कल एगो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किए हेमंत बाबू कि जितना भी आदिवासी सबका धार्मिक स्थल है, जो स्थिति है, उसका सर्वे के लिए 2-3 गो राज्य से वो अवलोकन करेंगे। अवलोकन क्या करना है भाई? केंद्र सरकार का आपका जो पेशा एक्ट कानून लागू करना था, जो आदिवासी जनजाति के लिए है, जिसके तहत उसका धर्म स्थल, जमीन जगह, संस्कृति, रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज सब संरक्षित होगा,
वो पैसा कानून लागू क्यों नहीं कर रहा है? आप ये बात को पूछिएगा उस सबको। वाई आर यूर नोट क्यों नहीं लागू कर रहे हैं पैसा कानून झारखंड में? कारण बताएं तो कभी आपको जवाब नहीं देगा, नहीं दे पाएगा जवाब। और पूछिएगा आप कि आदिवासी हरिजन लोहरा समाज के लिए आप अभी तक क्या किए, जो डेली आपका धरना प्रदर्शन कर रहा है। लोहरा समाज भी अभी आज का डेट में जिसका अबुआ आवास का सूची में नाम भी आ गया, उस सबका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिसके कारण हम लोग उसको अबुआ आवास का प्रथम किस्त नहीं दे पा रहे हैं। तो सरकार क्या कर रहा है? कैबिनेट ने उसको भी पास कराता और कहता डिंग हकता है कि हम आदिवासी के देसी हैं। क्या खा की देसी है? मतलब बस सिर्फ कहने की बात। आपका क्या नाम है भाई साहब? प्रेस से। अच्छा, प्रेस से हैं। आपका क्या नाम है? बोलेंगे आपका क्या नाम है? हाँ, कहाँ? आपका क्या नाम है ताऊ जी? आपका क्या नाम है? नाम लेने से मतलब क्या है बताइए? पूछते हैं ना नाम, जब किसी से मिलते हैं शुरू में नाम पूछते हैं। 15 लाख कहीं आ रहा है, पूछिए। 10 साल हो गया है। धनेश्वर साहब क्या कह रहे हैं भाई? वही 15 लाख कब आएगा? वही आओ इधर आओ तो आपसे पूछते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे हैं आप? वही मैं पूछ रहा था 15 लाख कब आएगा? 10 लाख 10 साल से वेट कर रहा हूँ। 10 साल से वेट कर। हाँ जी। यहाँ झारखंड में सरकार किसकी है? झारखंड नहीं, मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ खड़े हैं अभी? अभी तो मैं इंडिया में खड़ा हूँ। झारखंड में नहीं खड़े हैं? पहले तो इंडिया है, बाद में ना है झारखंड है। चलिए, बाद में ही झारखंड है। हाँ। तो आप बाद के झारखंड में खड़े हैं ना? जी बिल्कुल। तो बाद के झारखंड में किसकी सरकार? अभी हेमंत बाबू की। तो बाद के झारखंड में हेमंत बाबू ने एक अबू आवास योजना चलाई थी। हाँ हाँ। तो हेमंत बाबू बाद के झारखंड में ये अब तक ये क्यों? आप सही बोल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई है, या हो भी पाई है तो पेपर में हो पाई है, ग्राउंड लेवल में नहीं हो पाई है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने महिला के लिए 1000 रुपया या 2000 रुपये वाला जो योजना बनाया है, कुछ बहुत वो काम आ रहा है और लोग ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, कितने महीने से चल रहा है बुआ ये मैया योजना? ये तो अगस्त से चल रहा है। अगस्त से। कितने महीने हो गए अगस्त से लेकर अब तक? 3-4 महीने। 3-4 महीने। हाँ जी। सरकार कितने साल से है? लगभग 5 साल हो गया है। तो आपके बाद के झारखंड में 5 साल की सरकार ने केवल 4 महीने 1000 रुपये दिए। बिल्कुल। तो ये सही है कि गलत है? अब 10 साल पहले मोदी जी ने भी कहा था कि बेरोजगारी जाएगी, 2 करोड़ की नौकरी हम देंगे और महंगाई घटेगी। अभी हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान है इंडिया का। बहुत सारी चीज़ है जो उन्होंने भी कहा था, 10 साल हो गया लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो सारी चीज़ों पे अगर हम एक तरह से अगर हम ये करने जाएंगे तो कोई भी सरकार अपनी कही गई बात के अनुसार काम नहीं कर पा रही है। ये ग्राउंड रियलिटी जो कहा था वो तो लोकसभा चुनाव में परिणाम आ गया है। अभी लोकसभा चुनाव है, तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन अब चुनाव है झारखंड के। हाँ। आप एक युवा हैं और हमने कहीं देखा है झारखंड के अंदर की जब CGL SSC का पेपर होता है, लीक हो जाता है ना? हाँ। उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती होती है। इस बार तो ये इंटरनेट वगैरह ये बंद कर दिया गया, फिर भी कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। फिर सुनने में आ रहा है कि नहीं, इस बार भी लीक हो गया है। ठीक है, तो आपने अगर कड़ा प्रतिबंध लगाया इंटरनेट बंद करके, लोगों को बहुत सारी असुविधा हुई, असुविधा का जनमानस सामना किए। इसके बावजूद अगर रिजल्ट नहीं आप पॉजिटिव दे पाए हैं तो ये तो आपका फेलियर है। लेकिन इसके बिहाफ में भी सरकार आके फ्रंट में अभी तक ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही कोई जवाब दे पाई है। तो ये जवाबदेही तो सरकार की बनती है। और दूसरी चीज़ है इस जगह पे कि अगर केवल झारखंड का बात करें तो यहाँ पेपर लीक हो रहा है, यहाँ के अलावा बिहार में, यूपी में, हर जगह हो रहा है। इसके विषय में सेंट्रल मतलब दिल्ली से मोदी जी को ही कुछ ऐसा करना चाहिए। हर सरकार को मतलब अपने राज्यों के अनुसार उनको कुछ ऐसा कानून व्यवस्था बनाना चाहिए कि इस पे सख्ती से लगाम लगे। अच्छा, मैंने बात की थी कुछ छात्रों से, वो ये बोल रहे थे चलिए यूपी में लीक होता है, पर यूपी में दोबारा पेपर कराया गया 6 महीने के अंदर अंदर। हाँ। और वो सुरक्षित तरीके से। यहाँ पे तो 8 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ था ये वाला, लेकिन यहाँ भी आपका लीक हो गया। बिल्कुल। और एक और चीज़ है जो मैं आपको रिमेम्बर कराना चाहूँगा कि पिछले बार बिहार में जो लीक हुआ था उसके तार भी यहाँ हजारीबाग से जुड़े हुए मिल रहे हैं। बिल्कुल गलत है ये। सरकार क्या कर रही है? हम ऐसा नहीं है कि हम समर्थन कर रहे हैं अपनी मुख्यमंत्री की सरकार झारखंड में, हम इनको समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिला जुला के सरकार जो है अपना
ठीकरा किसी और पे फोड़ रही है और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इनको अगर गलत कहा जा रहा तो ये बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ भी गलत हो रहा है। इनको गलत कहा जाता है, ये तो बोल देते हैं वैक्सीन की गलती है बिल्कुल, है ना? बिल्कुल कहा जा रहा ये है। बताइए आपकी उम्र क्या है? 30 13 साल 33 30 साल हाँ जी। अच्छा 30 साल की उम्र है। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? BBA कंप्लीट है हमारा। BBA कंप्लीट हाँ। है। सुबह उठ के शाम तक आप इसी गांव में रहते हैं? ऑफिस से आने के बाद तो यानी बिल्कुल। रोजगार करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए रोज़गार की स्थिति में अगर हम ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और मज़दूर ज़्यादा है। झारखंड में अगर हम बात करें, चूँकि एग्ज़ाम वगैरह वैसा होता नहीं है और होता भी है तो उसकी स्थिति आपको बाकायदा पता है। रोज़गार के लिए जो मनरेगा योजना चल रहा है उसमें कुछ जो पर डे का जो पैसा है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। नहीं, आप युवाओं के लिए पूछ रहा हूँ, आप युवाओं के लिए क्या क्या रोजगार है यहाँ? ये तो लोग ये भी कह रहे थे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगी है। अगर ये रोज़गार होता तो यहाँ के लोग गुजरात, महाराष्ट्र और इधर उधर बड़े शहर में बिल्कुल नहीं जाते। रोज़गार तो यहाँ है नहीं। हेमंत सोरेन ने 5 सालों में कोई रोजगार दिया? ग्राउंड में नहीं दिया है, हाँ बाकी पेपर में तो बहुत दिया है। अच्छा, जब इन सब मुद्दों पे बात होती है, आप अभी ये बताइए, इलेक्शन आने वाले हैं, आपका वोट बना हुआ है? हाँ बना तो हुआ किसको वोट करेंगे आप? कुल मिला के ये तो हमारा पर्सनल वे होगा। पर्सनल हाँ बिल्कुल, वो समय आएगा तो हम करेंगे ये। करेंगे। हाँ, जो शिक्षित लगेगा और मेरे हिसाब से लगेगा कि हाँ वो भविष्य के लिए कम से कम जितना बोलेगा उसका 70% करेगा, उनको ज़रूर करेंगे वोट। तो इस बार परिवर्तन होगा यहाँ पर नहीं होगा? लग रहा है परिवर्तन की हवा होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए परिवर्तन। चलिए देखिए, ये गांव के लोग थे जो बात करवाया, कर पाया, हमने उससे बात की। जो नहीं कर पाया वो बात नहीं कर पाता क्योंकि गांव का माहौल है, कुछ लोग लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ पर आता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।